सच सच बताओ ईशल कि वो तुम्हारे दुख में घुल रहा है। साजिश कर रही हो ना तुम हमारे खिलाफ? बताकर क्यों नहीं गई? असद भाई मैं कोई साजिश नहीं करी, मैं आप लोगों के क्या बताती नहीं करी, मैं आप लोगों के खिलाफ क्यों कोई साजिश करूंगी। यही कि शाहान से मिलने गई थी। सुहान अपने दिल की तसल्ली के लिए जो तुम्हें ये पूरे घर को कि मुझे इस बात का अच्छी तरह से पूरे घर को कि वो तुम्हारे दुख में घुल रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चालबाज़ ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कैसा जब अपनी आंखों से देख के आया शायान और ईशल को एक साथ। तो ईशल जब घर आती है तो असद उसे कहता है कि सच सच बताओ क्या तुम हमारे ख़िलाफ़ कोई साजिश कर रही हो ना, क्यों कर रही हो? तो ईशल आगे से कहती है कि मैं क्यों करूँगी कोई साजिश, वो भी आप लोगों के ख़िलाफ़, ऐसा कुछ नहीं है। तो असद कहता अच्छा तो शायान से मिलने क्यों गई थी? तो ईशल चुप हो जाती है। उधर आशिर भी खड़ा होता है, आशिर को भी नहीं पता होता कि ईशल शायान से मिलने गई थी। तो आशिर खुद हैरान हो जाता है। उधर आयज़ा दूर खड़े होकर इंजॉय कर रही होती है, सारी फसाद की जड़ है जो वो। उधर रूहान भी पूछता है कि क्यों मिलने गई थी आप उससे, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ टेंशन है, आप उससे मिलती हैं। तो ईशल के बस खिलाफ एक नया महाज खड़ा हो जाता है। उधर अनाया की माँ से समझाती है कि रूहान अपने दिल की तसल्ली के लिए कुछ भी कह ले, गुस्सा निकाले, लेकिन मुझे पता है वो भी अंदर से कोड़ रहा है, वो भी इतनी तकलीफ़ में जितने तुम तकलीफ़ में हो। मुझे पूरा यकीन है कि वो कभी तुम्हें नहीं छोड़ेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन तुम्हारे और रूहान के बीच में। पर अनाया रो रही होती, कहती है आयज़ा भाभी और आपने मिलके मेरी ज़िंदगी इस दराहे पे पहुंचा दी है, इतना बड़ा झूठ बोलकर। खुद तो अपने घर में खुश हैं और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, किया ज़रा तो सारा होने गई है। वो तो फिर आशिर जाता है ईशल के पास और उसे कहता है कि तुम क्यों गई थी मिलने शायान से, बता के भी तो जा सकती थी ना। तो ईशल कहती है अच्छा किसको बता के जाती, तुम्हें या पूरे घर को? तो आशिर आगे से कहता है पूरे घर को। तो ईशल को बड़े हैरानी होती है सुन के कि शोर को बताना काफ़ी नहीं है कि पूरे घर को बताओ। तो ईशल कहती है अच्छा आइंदा बता के जाऊँगी, ठीक है, और कुछ? तो ईशल सही आशिर से नाराज़ हुई होती है कि वो भी आयज़ा भाभी और असद भाई की बातों में आ रहा है। उसने आशिर को बताया भी था कि वो आयज़ा भाभी क्या चाह रही हैं, उसकी और ईशल की डाइवोर्स। लेकिन आशिर को सब कुछ भूल गया हुआ है। उसको लगता है कि ईशल को शायान से नहीं मिलना